Hello students, it's fifth video of this chapter, matrices. Today we are going to discuss transpose of a matrix. It's a very important topic. Now see, what is the meaning of transpose of a matrix? Suppose a matrix is given here, column wise आप देखिए 3√305 -1/5. ओके, तो देखिए ट्रांसपोज का एक सिंपल सा मतलब है, ट्रांसपोज का ये सिंबल है ए डैश या कभी कभी ए टी ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अब देखिए ये जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x2 ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो 3 रोज हो गई और कॉलम देखिए 1 2, तो 3x2। तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो आपकी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। देखिए मतलब कैसे आपको बताऊं, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट रो है, ये देखिए फर्स्ट रो आपकी जो है, इसको देखिए आप, ये जो आपकी फर्स्ट रो आपने ली है, ये फर्स्ट रो। फर्स्ट रो आप जो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, मतलब 3 5 ऐसे लिख दीजिए। जो आपकी सेकेंड रो है, ये देखिए सेकेंड रो, इसको आप क्या करिए, सेकेंड कॉलम बना दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब आप क्या करिए, जो थर्ड रो है आपकी, थर्ड रो ये है थर्ड रो, इसको आप क्या करिए, थर्ड कॉलम बना दीजिए, 0 -1/5, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो अगर आप इस तरीके से चेंज कर देते हैं तो अभी आपका जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 3x2, अब आप अगर ध्यान देंगे तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3, ठीक है, 2x3 ऑर्डर हो गया। देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपका आ गया ट्रांसपोज करने से, ठीक है। अब देख लीजिए डेफिनेशन, इफ A इज इक्वल टू Aij V एन M×n मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A, rows and columns आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब रोज जो थी उनको आपने कॉलम बना दिया, या जो कॉलम थे उनको आपने रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये देखिए ये क्या है आपका, C1 है फर्स्ट कॉलम और ये है आपका C2 सेकंड कॉलम। तो देखिए C1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, R1 में, और C2 जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, R2 में। देखिए आप, ये C1 था ना, ये देखिए R1 बन गया और C2 जो था वो R2 बन गया, सिंपल। या अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप सिंपल याद रखिए, जो आपकी रोज है उनको आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, बस एक चीज करनी है आप, ठीक है। इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, ये मैंने जैसे आपको बताया था, ए टी, ए रेज़ टू टी ऐसे लिखते हैं। इन अदर वर्ड A इज इक्वल टू Aij, मतलब ये ऑर्डर देखिए M×n है, तो इसका देखिए ऑर्डर क्या आ गया, n×m आ गया, ठीक है। और Aij जो लिखा था, Aij जो लिखा था ट्रांसपोज के बाद ये Aji हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मिनट, ये देखिए इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये आपका A11 है, A11, तो इसमें तो ये A11 ही रहेगा, ठीक है। इसको देखिए इसका ऑर्डर क्या है, A12 है, ये A12, ठीक है। लेकिन अब आप इस 5 की पोजीशन यहाँ देखिए तो क्या होगी, A21 है, देखिए चेंज हो रहा है। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोज में ये होता है, Aij Aji में चेंज हो गया। आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, वो आप देख लीजिए, इसमें ज्यादा कोई खास चीज नहीं है। तो देखिए ये जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें है ए डैश का डैश अगर करेंगे तो ए आएगा। कैसे, देखिए जैसे सपोज ए एक मैट्रिक्स था और इसका ऑर्डर आपका था, मैं ऐसे लिख लूंगा एक बार, M×n, ठीक है। तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Aji और इसका ऑर्डर हो जाएगा n×m। ओके, अब हमारे पास ये है, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा Aij, देखिए, और इसका जो ऑर्डर था n×m, ये फिर हो जाएगा M×n, अभी अभी हमने सीखा था। तो आप देखिए जो स्टार्टिंग में हमें मैट्रिक्स दिया था, ये देखिए, और ये एक ही चीज है ना, तो देखिए ये A आ गया, ठीक है।
तो ए डबल डैश जो है वो ए आ गया आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया कैसे आया। इसमें देखिए लिखा हुआ के ए डैश आ गया। तो आप अगर इसको करेंगे, क्योंकि के ए का मतलब क्या है, के ए का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा था, सारे एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लाई हो गया, और उसका अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो रो को कॉलम में अगर हमने चेंज भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये सीधे सीधे के ए डैश ही आएगा। ठीक है, इसे देखिए ऐड करने के बाद ट्रांसपोज किया या दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद ऐड कीजिए, दोनों एक ही आएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके थ्रू मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, आपको करके। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल भी नीचे लिया है, इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके अब आपको बता रहा हूं। तो देखिए, तो पहले हमें क्या करना है, आप ये देखिए इसमें लिखा है ए बी डैश, इसका मतलब ए बी डैश आपको पता करना है, यानी ए बी, पहले ए बी पता होना चाहिए, डैश तो बाद में आएगा। तो ए बी क्या है, -2 4 5, ये ए की वैल्यू आ गई। और बी क्या है, देखिए 1 3 -6, मतलब ए बी, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है क्या। तो देखिए ये जो है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, और ये कितना है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें एक ही रो है ना। तो इसका मतलब ये देखिए 1 1 मिल रहा है, ये देखिए ये देखिए, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मतलब फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में आपके पास है ये एलिमेंट फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है C1 फर्स्ट कॉलम। यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -1 का, तो -2 आया। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया आपका 12। क्लियर है अभी। अब देखिए फर्स्ट रो के सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए, अब आपको क्या लेना है, सेकेंड रो में एलिमेंट है 4, अब आप इसका मल्टीप्लाई पहले C1 फिर C2 और फिर C3 से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × 6 -24। ओके, अब थर्ड का नंबर आया 5, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 6 -30। ओके, ये आपका आ गया ए बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से ये आपका आ गया, ये ए बी है। आपको क्या करना है, ए बी डैश, आपको क्या पता करना है, ए बी डैश। ए बी डैश का मतलब क्या होगा भाई, ए बी डैश का मतलब हो गया, ए बी डैश का मतलब हो गया इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना देंगे, तो फर्स्ट रो जो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। देखिए ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए ये आ गया, ये ट्रांसपोज होके आ गया। ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 3 क्रॉस 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब ये हमारा क्या था, ये तो था भाई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में वो ये कहता है बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, तो देखिए बी डैश ए डैश, तो मैं लिख लेता हूं पहले बी डैश का मतलब क्या हुआ, पहले बी लिख लेता हूं, है ना, बी है 1 3 -6 बी है, और इसका डैश कर दिया, तो रो को कॉलम बना देते हैं। ये फर्स्ट रो है, एक ही रो है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 -6, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। क्लियर, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर था, अब देखिए 3 क्रॉस 1 ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ए डैश का क्या करेंगे, ए डैश का क्या है भाई, ए क्या है, ए ये है -2 4 और 5, इसका हमें क्या करना है, डैश, तो ये कितना हो जाएगा -2 4 5, ये कितना है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का था। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, बी डैश ए डैश मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बी डैश मैंने लिख लिया 1 3 -6, ये देखिए बी डैश आ गया, और ए डैश
मल्टीप्लाई करना है। ए डैश क्या है भाई, ए डैश है -2 4 और 5। देखिए इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है बी डैश ए डैश। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई आपने किया, -2 4 और ये आ गया 5। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो में एक ही एलिमेंट है 3, 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, -6 12 और 5 3 जा 15। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए -6 इंटू -2 मतलब वही हो गया 12। ठीक है, ये हो गया माइनस का 24 और ये कितना आ गया -30, 6 5 30। ये देखिए, तो आप ये देखिए ये आपका आंसर आया। और ए बी डैश क्या आया था, मैं इसको दिखा दूं येलो से। ये देखिए ये ए बी डैश ये आया था आपका, जरा आप देखिए क्या ये इक्वल है, और ये है बी डैश ए डैश। ये देखिए ठीक है, इक्वल दिख रहा है भाई। तो ये हो गया ए बी डैश, आपने प्रूव कर लिया बी डैश ए डैश। ओके, क्लियर है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में आपको बता दूं, सिंपल इसका डेफिनेशन है ए डैश इक्वल टू, अगर ए आ जाता है मतलब कोई एक मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस ए आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। जरा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एक और कंडीशन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं फर्स्ट। ये आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तभी इनमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम देख रहे हैं। अब डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या कहती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। ओके, फॉर ऑल पॉसिबल आई एंड जे। तो अभी मैंने आपको बताया ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए इस मैट्रिक्स को आप देखिए, ये एग्जांपल के लिए दिया गया आपका √3 2 3। अब ये रो है, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम। तो जरा देखिए ये फर्स्ट कॉलम, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? देखिए C1 और R1 आइडेंटिकल हैं। आप देख लीजिए R2 और ये C2 आइडेंटिकल हैं। R3 और C3 अगर मैं चेंज कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, फिर भी जो मैट्रिक्स दिखेगा आपको वो बिल्कुल आइडेंटिकली दिखेगा, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं उसमें मिलेगा, वही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया था, ट्रांसपोज करने से -a कॉमन आता है उसमें। तो देखिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू -a। ओके, ये देखिए ये हो गया एक चीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, वो और आपको याद रखनी है। ये देखिए ये कंडीशन ए आई आई इक्वल टू जे, ए आई आई इक्वल टू 0 होता है। ए आई आई मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक लिखता हूं तो 3x3 ऑर्डर का क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये बना। तो आप अगर ध्यान से देखें इसको तो आपको ये मिलेगा कि देखिए A11 A22 A33, तभी तो आप कह पा रहे हो AI तभी तो इक्वल होंगे दोनों आई। और बाकी सब में देखिए क्या हो रहा है, बाकी सब में जो है डिफरेंट है। तो AI का मतलब इसी की बात हो रही। ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप जो है नोट कर लीजिए। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आप देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, ये 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। ये R1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ R1 को ट्रांसपोज करता हूँ, B को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये आएगा 0 और ये आएगा E और ये आ गया F। ओके, R1 को मैंने C1 बना दिया। R2 ये है, इसको मैं C2 बना रहा हूँ, तो देखिए -E 0 और ये हो गया G। ओके, R3 देखिए, R3 को मैं C3 बना रहा हूँ, तो क्या होगा -F -G और 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका बन गया। इस मैट्रिक्स में अगर हम माइनस साइन मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 या -1 अगर हम इसमें से आप देखिए कॉमन ले लें, ऐसा मान लीजिए, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगे। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ -1, जैसे वो उसमें करते थे ना हम लोग, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 वाला था ना, तो अगर मैं ये कर दूं तो ये पूरा हमारा ए मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। देखिए ए डैश, ठीक है। तो ए डैश करने से ये -b की पोजीशन बन रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाला जो है, ये देखिए ये, ठीक है। ये देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, कोई इसमें जल्दी नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये था, ये आपका था, और इसकी फर्स्ट देखिए ये है, इसका फर्स्ट ये देखिए ये है। देखिए तो इसमें क्या फर्क है, माइनस साइन का। अगर आप माइनस साइन बाहर ले लेते हो तो ये फिर ए आ जाएगा, तो ए डैश इक्वल टू माइनस है। तो देखिए इसकी खास बातें और क्या है, देखिए इसका जो डायगोनल है वो क्या है, 0 0 0 है, तो मतलब बी डैश इक्वल टू -b हमने कर दिया। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही खास बातें थी। ठीक है, अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देख लीजिए। इसमें लिखा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। मतलब पहले अच्छे समझ लीजिए, a plus a dash क्या है, सिमेट्रिक है, और a minus a dash जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, a जैसे आपने लिया, हमने एक नया मैट्रिक्स मान लिया, a plus a dash से क्या आएगा, ऐसे आप ले लीजिए, लेट एक नया मैट्रिक्स ले लिया, b इक्वल टू a प्लस ए डैश है सपोज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका हमने ट्रांसपोज किया बी डैश, तो ये क्या होगा, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हुआ, तो इससे क्या आएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश तो यही रहेगा और प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश, तो ये देखिए फिर से क्या आ गया, बी आ गया, तो बी डैश इक्वल टू बी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक, इसे हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखिए आपको ये बात समझ में आ रही, a प्लस ए डैश का होल डैश हमने किया तो ये आया, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, ये वाली, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी से किया, और a डबल डैश इक्वल टू ए, ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है। ठीक है, और कहाँ चला गया ये, ठीक है। अब देखिए a माइनस ए डैश की बात करते हैं, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज मैंने कुछ नया ले लिया, c ले लिया, c को मैंने लिखा a माइनस ए डैश, इसको देखते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो हमने इसको ट्रांसपोज किया a माइनस ए डैश का डैश, यानी हो गया a डैश माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, तो ये हो गया a डैश माइनस ए डबल डैश क्या होता है, ए, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। तो ये ए डबल डैश क्या होता है, ए होता है, तो ये क्या हुआ, इसका ये देखिए ए आ गया। अब अगर इसमें से मैं माइनस ए ले लूं तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो आप देखिए, आप जो लेके चले थे सी क्या था, सी कोड था ए माइनस ए डैश, तो ये देखिए सी आ गया, माइनस साइन ए आ गया, तो इसका मतलब आपने क्या आया, सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ गया।
तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या कहता है, ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये कैसा हुआ, इसकी सिमेट्रिक हुआ। तो आप कह सकते हैं C इक्वल टू A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये देखिए, ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा, प्रूव करने के लिए बोर्ड में आ सकती है। अब देखिए फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। तो देखिए इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको अब आता ही है ये सब। ट्रांसपोज का मतलब है, आपने सपोज A इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, A डैश आपको चाहिए 5 1/2 और -1 ऐसे लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज आपको करना है। तो जो ये आपका कॉलम है फर्स्ट, इसको आप रो बना दीजिए, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है, आपको करना है सपोज A डैश मुझे निकालना है, नंबर है 1 2 -1 3, रो को आप कॉलम बना दीजिए, 1 -1 2 3, ये लीजिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे इस पे आते हैं। A प्लस बी का डैश बोल रहा है, A प्लस बी पहले होना चाहिए, डैश तो बात की बात है। तो A प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ओहो अच्छा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताएं, ये यहाँ A डैश दिया हुआ है, A डैश यहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ गलत हो सकता है। देखिए A डैश दिया हुआ है, इसका मतलब A डैश दिया तो पहले हमें A होना चाहिए ना हमारे पास, तो पहले तो A होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा A के लिए, 3 4 -1 2 0 1, ये होना चाहिए, ठीक है ना, A होना चाहिए, A डैश दिया हुआ है, तो ये हो गया। और B आपके पास है, तो A प्लस बी जब आप करेंगे तो आप इसको ऐड करेंगे, 3 4 -1 2 0 1। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि आप इसको A लेके ही शुरू हो जाएं और बस फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं बस। ठीक है, इसको हमने लिखा तो देखिए ये कितना आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये आपका 1, ये आपका 4 और ये आपका हो गया देखिए 1 और 3 1 4। एडिशन तो आपको आता है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया, सेकंड वाले को सेकंड से, बिल्कुल जो पोजीशन है उसी को ऐड करना है। ठीक है, A प्लस बी का आपने क्या किया, डैश कर दिया, A प्लस बी का डैश, डैश का मतलब क्या हुआ, अब रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 2 1 1, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, A प्लस बी का डैश आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं अगर और सॉल्व करता हूं तो A डैश बी डैश में लेता हूं, A डैश बी डैश, तो A डैश के लिए मैं क्यों मेहनत करूंगा, A डैश तो गिवन है ना भाई, A डैश प्लस बी डैश देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं, A डैश तो गिवन है, तो मैं क्यों डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से लिख लिया। ठीक है, ये देखिए ये आ गया A डैश, और बी डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने लिखा -1 1 2 2 1 3, इसका क्या करना पड़ेगा, डैश करना पड़ेगा। ठीक है ना, A डैश पर A डैश, ये A डैश ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, तो हमने लिखा इसको 3 4 -1 2 0 1, ये देखिए फिर प्लस लगाया और इसमें क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ये लीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, ये लीजिए। अब देखते हैं भाई क्या आता है रिजल्ट। रिजल्ट आता है, आपने ऐड किया तो 2 5 1 4 1 4, ये लीजिए, ये रिजल्ट आया। देखते हैं भाई रिजल्ट क्या सेम है, हाँ ठीक है भाई। ये देखिए इधर जरा ध्यान दें, ये देखिए ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तो सेम है, तो ठीक है, क्या हो गया, A प्लस बी का जो डैश है वो हो गया A डैश प्लस बी डैश, ये रिजल्ट आपका आ गया। ओके, अब ये वाला आप खुद मेहनत करके कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है A बी डैश इक्वल टू बी डैश A डैश, वैसे हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, फिर एक बार ट्राई कर रहे हैं। देखिए A B का डैश, तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, A B होना चाहिए। A B का मतलब क्या हुआ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर वो एक ही जैसे हैं दोनों, -4 और 3। B क्या है, -1 2 1, ये लिखा हुआ है। A B का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रो बाई कॉलम, मतलब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, और इसमें भी सिंगल एलिमेंट है,
तो आपका इनमें मल्टीप्लाई करना है। 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -1, 2 और 1 आ गया। ओके, अब आप देखिए अगर मैं इसको करता हूं -4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो 4 -8 और -4 ये आ गया। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड जो है आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी -3, 6 और 3 बन जा 3 ये आया। ये क्या आया आपका ए बी आया, ए बी आया। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए ए बी डैश, हमें क्या चाहिए ए बी डैश चाहिए। तो ए बी डैश का क्या मतलब, इसका आप डैश कर दीजिए, मतलब फर्स्ट रो को आपने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को क्या किया, सेकेंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को हमने क्या किया, थर्ड कॉलम बना दीजिए। ये देखिए ये आ गया। अभी बी डैश ए डैश की बात हो रही है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं बी डैश ए डैश की, तो बी डैश ए डैश क्या है भाई, बी डैश पहले तो मुझे बी पता होना चाहिए, तो बी का डैश किया मैंने तो क्या हो गया -1 2 1 हो गया। ये देखिए बी डैश, क्योंकि आपके पास है ना भाई ये बी है ना, बी तो बी डैश क्या होगा, ये 1 रो है, इसमें 1 रो है, तो इसको हमने फर्स्ट रो थी उसको कॉलम बना दिया। और अब ए डैश की जरा बात हो जाए, तो ए डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ए डैश, ये देखिए ए डैश आप इधर देख लीजिए, ये ए डैश है ना, इसमें सिंगल कॉलम है, इसको आप सिंगल रो में कन्वर्ट कर दीजिए बस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 -4 और 3, ये लीजिए इसका आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो इसमें मल्टीप्लाई, फिर इधर, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट रो है। तो देखिए मल्टीप्लाई आपने किया, -1 फिर 4 आ गया, और -1 इंटू 3 -3। ओके, 2 बन जा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 -4 और 3। आप भूले नहीं है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को पकड़ लीजिए C1, थर्ड रो को पकड़ लीजिए C2 और थर्ड रो को C3। ठीक है, थर्ड रो को लेके पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, तो अब जरा हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिजल्ट सही आया, ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, ये रिजल्ट येलो वाला आप देखिए ए बी डैश, मतलब ये होल डैश था तो ये आया था, और ये जो है ये भी रिजल्ट सही आया, सही है, बी डैश ए डैश हो गया, मतलब ए बी डैश ए बी ऐसे लिखे डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, आज के लिए काफी है, थैंक यू।